उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के समौली गांव में रविवार की शाम एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। स्थानीय किसान महफूज सैफी के घर के आंगन से एक के बाद एक सांप निकलने लगे। पहले सांप को देखकर उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन इसके बाद सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। रात 9 बजे तक कुल 52 सांप निकल चुके थे, जिन्हें मारकर गड्ढे में दबा दिया गया। सांपों की बड़ी संख्या में उपस्थिति से गांव में दहशत फैल गई। महफूज सैफी और उनके परिजनों ने मिलकर सांपों को मारना शुरू किया। खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी इस प्रयास में भाग लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की। प्रभागीय वन अधिकारी DFO राजेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि मारे गए सांप विषहीन थे और आमतौर पर नालियों या आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर, एक किसान के घेर में 52 सांप मिले हैं और बताया जा रहा है कि सभी को मार दिया गया है। सर, क्या पूरा मामला है? एक सूचना दौराला क्षेत्र के समौली गांव से आ रही है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई है कि काफ़ी संख्या में वहां पर सांप पाए गए हैं और उनकी मृत्यु भी किसी कारणों से हुई है। इसमें टीम लगा दी गई है। थॉरोली इन्वेस्टिगेट करने के उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई है इस कृत्य में की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सांप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 69 के अंतर्गत संरक्षित जीव हैं और इस प्रकार की घटनाओं में वन विभाग को सूचित करना आवश्यक है। सर, इतनी भारी संख्या में सांप मिलना, वो भी एक जगह से, सर क्या मानते हैं इसको? अभी क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में हमने टीम गठित कर दी है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के उपरांत हम आपसे सारी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि कोई भी वन्य जीव हो उसे आप खतरा ना पहुंचाएं, उसको आप परेशान ना करें या किसी तरह से अपने पास ना रखें, क्योंकि ये एक वन्यजीव अपराध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है। कभी भी वन्यजीव कहीं पर भी दिखाई दे तो तुरंत सूचना लोकल वन विभाग के कर्मचारियों को दें या पुलिस के माध्यम से हमारे को दें, ताकि हम लोग उसकी भी सुरक्षा कर सकें और आपकी भी सुरक्षा कर सकें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1762 के तहत सांप संरक्षित जीवों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें मारना या उनके आवास को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। हालांकि ग्रामीणों का तर्क है कि उन्होंने आत्मरक्षा और भय के कारण यह कदम उठाया। वन विभाग ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के मौसम में सांप अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलते हैं और सूखे स्थानों की तलाश में घरों में घुस सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में वन विभाग को तुरंत सूचित करना चाहिए, ताकि सांपों को सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेजा जा सके। सर, अगर किसी के द्वारा हत्या की गई है इन सांपों की, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नियम है जिसमें कि कोई भी इस तरह की घटना होती है उसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जाता है और आगे की नियमानुसार कार्रवाई के अनुसार की जाती है। तो सर, क्या अलग अलग प्रजाति के सांप थे सारे? ये अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि इट इज़ अ यूनिक मैटर। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट इसमें करके टीम जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसमें की जाएगी। मेरठ के समौली गांव की यह घटना न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह घटना दर्शाती है कि जागरूकता और सही प्रतिक्रिया से न केवल मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि वन्य जीवों की भी रक्षा की जा सकती है। रिपोर्ट पंकज गुप्ता, मेरठ।